वॉशिंगटन एंगल के साथ मैं हूं ख्वाबा शमसुल हसन और मैं अनवर इकबाल। अनवर साहब, ये जो डेवलपमेंट हुई है, ये इलेक्शन कमीशन ने जो भंज मारी है, ये आपको कहाँ ले गया पाकिस्तान को? मतलब ऑल ऑफ अ सडन जो चीज़ें थोड़ा सा धुएं में थी, थोड़ा सा ग्रे एरिया में था कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, हुकूमत नहीं कराना चाह रही, अब तो इट्स आउट इन द ओपन। सर बात यह है कि बहुत सैड, बड़ी दुख की बात है। और जो एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है वो ये है कि जो भी क़ुव्वतें इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, नहीं, कौन सी कुव्वत है सर? अभी के नाम मैं आता हूँ, जो नहीं करवाना चाहती, अब वो सारी एक पेज पे जमा हो गई। वो कैसे जी? वो ऐसे कि देखिए, कुछ दिन पहले इस्टेब्लिशमेंट ने या हमारी अफवाज ने इन्फॉर्म किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो इलेक्शन ड्यूटी के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है। क्यों? कि मुल्क वो जो TTP और मुल्क की सूरत हाल ऐसी है, ड्यूटीज़ में लगे हुए हैं, तो इसलिए वो नहीं कर सकते। सही है। उसके बाद वो एक, जिसे कहते हैं ना, खाना पूरी हो गई, वो एक रिक्वायरमेंट, ठीक है, वो पूरी कर ली गई कि इलेक्शन कमीशन खुद ब खुद नहीं कह रहा है। और उसके बाद हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने ये कह दिया कि जी हम तो अपना प्रेशर बिल्डअप किया कि अब तो एक वो ला रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन और उसको हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे और PTI के ख़िलाफ़ भी हम एक दहशतगर्द तंजीम करार देंगे। वहाँ से बिल्डअप हुआ। अब बिल्डअप होके एक निश क्रिएट किया गया बीच में इलेक्शन कमीशन के लिए कि वो नेक बन के बीच में कहने लगे भाई एक तरफ तो ये एक्सट्रीम है, एक तरफ ये सिचुएशन है सिक्योरिटी की, तो इस हालत में तो यही बेहतर है कि अभी इलेक्शन ना हो। और फिर उन्होंने आगे कह दिया कि चूँकि हालात ऐसे हैं तो उसके बाद हम यूँ करेंगे, और इलेक्शन को उन्होंने पसे पुश डाल दिया। सर इलेक्शन को पसे पुश तो डाल दिया, मगर क्या वो ये करने के दौरान आइन से बाहर चले गए कि नहीं गए? मेरा सवाल ये है कि क्या आइन जो उन्होंने सेक्शंस जो कोट किए और इलेक्शन एक्ट का हवाला दिया, जी अगर आप पढ़ ले तो ताकि क्लैरिटी हो जाए। The Election Commission of Pakistan is required to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. जी, अब इसमें पीसफुली का जिक्र नहीं है, अमन अमान का जिक्र नहीं है, कि ईमानदाराना हो, सही है, मुंसिफाना हो, साफ सुथरे हो, कानून के मुताबिक हो और करप्शन ना हो। सही। अब ये बताइए कि अगर 90 दिन में इलेक्शन हो जाते हैं तो उसमें कौन सी करप्शन होगी? कौन सी वही करप्शन होगी जो हर इलेक्शन में होती है। नहीं, उसमें कानून की कौन सी खिलाफ वर्जी होगी? कोई भी खिलाफ वर्जी नहीं होगी। ऑनेस्टी की क्या खिलाफ वर्जी होगी? अगेन वही होगी जो हमेशा होती है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि मसला कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, मसला इरादों का है। सर वो तो क्लियर है। मेरा पॉइंट ये है कि वो इस वक्त एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर लेना चाह रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि जब इलेक्शन कमीशन गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इनको बुलाया था, ठीक, उस वक्त भी इन्होंने यही अपील की ली थी कि हमें पैसे नहीं दे रहे, हमें अब लोग नहीं दे रहे, हम इलेक्शन नहीं करा सकते। तो उसके ओवररूल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आइन इस मामले में क्लियर है, आपके पास सारी पावर्स हैं, तमाम इदारे आपके मातहत हो जाते हैं, जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो आप इलेक्शन कराएं। अब ये उसी पे वापस चले गए हैं, तो ये तो एक मार्शल लॉ की तरफ हम जा रहे हैं। मतलब जो है वो हट गई, नंगे हो गए सब। ये बिल्ली चूहे का खेल खेल रहे हैं। ये इसको किसी भी तरीके से, मुझे ये लगता है ख्वाबा साहब जी कि ये जो है शहबाज शरीफ इतना पुराना सियासतदान है, जरदारी साहब इतने घाघ आदमी, ये सारे लोग क्यों जनरल बाजवा की बात मान के 4 माह 6 माह की हुकूमत में क्यों शामिल हो गए, 90 दिन की हुकूमत में क्यों शामिल हो गए? ज़्यादा से ज़्यादा खींचेंगे तो इस हुकूमत को 1 साल चला लेंगे, क्यों शामिल हो गए 1 साल के लिए? अब मुझे लगता है कि पसे पर्दा जो वादे वईद हुए हैं उसमें उनको यकीन दहानी कराई गई है कि ये हुकूमत जो है इस साल 2 साल के लिए नहीं, एक कम अज़ कम इतनी तो ज़रूर होगी जितनी इमरान खान की थी, 3 साढ़े 3 साल। नहीं सर, जो उनको वादे, उनको जो कहा यह गया है कि हम इमरान खान को एलिमिनेट कर देंगे, वेदर फिजिकली अल्लाह माफ़ करे या पॉलिटिकली, और अगले वजीर आजम जो होंगे वो या मरियम नवाज होंगी या बिलावल भुट्टो होंगे। गेम कुछ और चल पड़ी है। मैं यही समझ रहा था, लेकिन मैंने नहीं ख्याल, बल्कि जो शहबाज शरीफ साहब आए, आप ध्यान देखें, शहबाज शरीफ का एक मसला और भी है कि वज़रात उज़्मा के लिए उनके और नवाज शरीफ के दरमियान भी मुकाबला है। जी, तो मैं समझता हूँ कि उनको ये एश्योरेंस दी गई थी कि आप 2-3 साल 4 साल के लिए तो आप हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि अब उसी मंसूबे पे अमल हो रहा है। सर शहबाज शरीफ जो है वो सीट वार्मर है,
वो तो जब नवाज शरीफ कहेंगे कि मैं आ रहा हूं तो वो गद्दी छोड़ देंगे। मुझे उनमें इतना गूदा नहीं है कि वो अपने बड़े भाई के खिलाफ खड़े मुझे हों। नहीं लगता कि अभी आएंगे ही, मुझे लगता है कि इस मामले को खींचने की कोशिश की जाए। सर मुझे ये बताएं कि अब आपने पाकिस्तान की जो सियासी पार्टियां हैं, बल्कि एक ही पार्टी है, ठीक है, जो कहती है कि आइन के तहत इलेक्शन कराएं, उसके पास आपने क्या रास्ता छोड़ा है? पाकिस्तान के अवाम के पास आपने एक क्या रास्ता तो छोड़ा है है? ना, ये एक तो आप रास्ता है। सीधा सीधा स्ट्रीट प्रोटेस्ट और confrontation की तरफ एक जा रहे हैं। रास्ता है, वो रास्ता है सुप्रीम कोर्ट में जाने का। नहीं नहीं, वो तो जाएंगे ही। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और जो हालात लग रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का पिछला फैसला आया था उसकी नज़र में देखें तो सुप्रीम कोर्ट अगर मुनसिफाना काम करे, यानी मैं ये इख्तियार नहीं कि मैं ये प्रिडिक्ट करूँगा क्या करेंगे, लेकिन जो बज़ाहिर नज़र आता है उनका फैसला यही होगा कि नहीं जी, इलेक्शन को आप जल्द अज जल्द कराएं क्योंकि आइन का तकाजा यही सर वो है। तो पहले कह चुके हैं, जब इन्होंने पिछला हुक्म नहीं माना तो अगला क्यों मानेंगे? अगर बात यह है कि ऑलरेडी बात वाज़ा कर दी है हुकूमत ने और हुकूमत से बाहर मसलन मरीम नवाज ने और दीगर लोगों ने कि जी ये सुप्रीम कोर्ट, ये तो जज ही जानिबदार है और ये पीटीआई से मैं वही तो आपसे कह रहा हूं कि मरियम नवाज जो भी कहे, मसला तो अब आ गया इदारों के दरमियान। तो ठहर जाए ना, जी। जब आप सुप्रीम कोर्ट को जानिबदार डिक्लेयर कर देंगे, जी ठीक है ना, आपका मसला ये है कि आपकी हमदर्दियां पीटीआई के साथ हैं, तो आपको आप सिर्फ ये एक इंश्योर करना चाहते हैं कि पीटीआई के एक मुनसिफाना तौर पर इंतखाबात करा दी जाए, उसमें पीटीआई जीते या हारे जो कुछ किया जाए। सही। मेरा जो मसला है, मैं ज़रा देखता हूँ पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के अदारों के हवाले से। एक दफ़ा नवाज शरीफ हमला करा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट पे और उससे जो कोर्ट को नुकसान पहुंचा उसको अब तक भुगत रहे हैं। तो हमला करा देंगे वो। अब सिर्फ हमला नहीं कराएंगे, अब तो वो ये कह रहे हैं कि जानिबदार है। एक दफ़ा अगर आप ये साबित कर दें, हुकूमत अपने सारा पैराफर्नीलिया लेके, अपना सारी पावर लेके, सारे इदारे लेके और अवाम के जहन में ये बात डाल दे कि जानिबदार है, और तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो ज़ीरो हो जाता है। तो एक अदारा सर अवाम देखिए, आपकी इक्वेशन में अवाम तो जीरो है, ठीक है, अवाम तो खड़े हैं दूसरी तरफ, तो अवाम को नहीं करना। मसला ये कि अवाम किसी तरफ भी खड़े हो। नहीं, सवाल ये ना, सुप्रीम कोर्ट एज अदारा तो रहना है ना उसने, अगर उसको खत्म कर देंगे तो मुल्क में फिर तो अदारे ही खत्म हो गए कोर्ट के। तो इदारे तो खत्म हो गए ना। मैं यही तो आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ये जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ गई खतरनाक है, बात है पाकिस्तान के लिए। तो सर करना क्या चाहिए? अवाम क्या करे? सड़कों पे निकले? नहीं, पहले तो आप इस बात को एक्नॉलेज करें ना कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह बात है। हमें तो पता है। नहीं, पीटीआई को छोड़ दे, पाकिस्तान को तबाह करने की बात। जी जी, मैं आप अदलिया को माइनस कर दें तो पाकिस्तान तबाह हो रहा है सर। और ये जो रीत डाल रहे हैं, मकसद ये है कि ये तो सारी उम्र इलेक्शन नहीं होंगे। देखिए ना, अगर अभी तो अक्टूबर कह दिया, अक्टूबर में आके कहेंगे अगले साल मार्च में होंगे, मार्च में कहेंगे फिर अगले साल अक्टूबर में होंगे। जब तक यही है, जब तक उनको तसल्ली नहीं होगी कि इमरान खान फारिग हो गए हैं, फारिग हो गए, वो ये कहते रहेंगे। तो मेरा पॉइंट ये है सर कि आपने आइन को तो पैक करके फेंक दिया डस्टबिन में, सही है। अब जो आपके अवाम क्या कहे तो जी, अब अवाम, अदलिया और जो आपकी सिविल सोसाइटी है जिसमें आपका मीडिया, जर्नलिस्ट, सहाफी लोग शामिल है, ये लोग क्या करें? क्या होता हूँ क्या सिर्फ नज़में लिखने से मसला हल हो जाएगा? नहीं, नज़में लिखने से मसला नहीं होगा। क्या अखबार में कॉलम लिखने से मसला हल हो जाएगा? सुनिए ना, एक आम पाकिस्तानी से आज गुफ्तगू की थी जी। उन्होंने एक सवाल किया जी। उन्होंने ये कहा कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अवाम इस बात का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं कि इमरान खान कॉल दे और फिर वो प्रोटेस्ट शुरू करें। सिचुएशन तो ऐसी क्रिएट हो चुकी है कि उनको आज से ऑलरेडी प्रोटेस्ट शुरू कर देना चाहिए था, और अब जितनी जल्द हो सके वो आए बाहर स्ट्रीट में, इसलिए कि ये मसला सिर्फ इमरान खान का नहीं है, मुल्क की सलामती का मसला आ गया है। सर तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना, तो यानी कि इस वक्त एक ही हल है कि आवाम सड़कों पे निकले। मगर क्या निकलेंगी? नहीं निकली नहीं। अभी पहले इस बात पे आप एग्री कर जाएं कि इस वक्त जो हल है पाकिस्तान के सामने, या तो हम आइन से हट जाएंगे, ये क्वाजी मार्शल लॉ अवाम के आइन के, पीटीआई के लिए नहीं आइन के पाकिस्तान के लिए निकले, अब आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए, पाकिस्तान के अदारों के लिए वापस आए और पाकिस्तान के लिए आए, तो सड़कों पे आएंगे ना, सड़कों पे आएंगे। तो सड़कों पे आएंगे तो कन्फ्रंटेशन होगी जी, जब कन्फ्रंटेशन होगी खून खराबा होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो इस वक्त की प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, जिसमें आपकी फौजी इस्टेब्लिशमेंट, जिसमें आपकी ये करंट पूरी हुकूमत और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, ये सब मिलके पाकिस्तान को खून खराबे के दहाने पे ले आए हैं, और ये टोपी पहनाना चाह रहे हैं इमरान खान को कि इमरान खान खून खराबा कर रहा है। ये तो वो हरकतें हैं जो इसराइल करता है फलस्तीन के साथ। ये पहले जुल्म करता है, और जब जुल्म के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करे
तो कहते हैं ये तो पत्थर मार रहे हैं हमें। देखिए मैं वो तो इसराइल और उसको उस पे नहीं ले आऊंगा बीच में, क्योंकि सर मतलब दिस इज वेयर इट्स हम झगड़े में हम इसराइल को ले आते हैं मसला। लेकिन एक बात जहन में रखें कि मुझे ये लगता है जी कि सिर्फ इस तरफ नहीं लेके जा रहे हैं, वो दो ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं। एक तो इस पे काम कर रहे हैं कि जो आप लोगों ने डिस्कस किया कि इमरान खान को किस तरह पुश आउट किया जाए। दूसरा ऑप्शन है कि जब इनको ये नज़र आए कि ये किसी तरह भी मुमकिन नहीं है तो हंगामे की नतीजे में मार्शल लॉ लगा दिया जाए। सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना, हम बेसिकली इस वक्त एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल दौर में दाखिल हो चुके हैं, हो रहे हैं। इसको आप सिविलियन मार्शल लॉ कह लें, मार्शल लॉ कह लें, क्योंकि ये जो जनरल साहब है मुझे नहीं लगता कि ये सामने आके कुछ करेंगे, ये पीछे से सब कुछ कर रहे हैं। मगर सर ये आइन को ऊपर से पुश डाल दिया गया है। तो ये अनटेनेबल है ना। मसला ये है कि ये तो एक एग्जिस्टेंशियल एनेबल तो पाकिस्तान का देखिए पाकिस्तान की एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट बात पाकिस्तान में ये भी तो है ना कि होता यह है कि अगर जो स्ट्रांग फोर्सेस वो एक तरफ हो जाए तो आइन में हो या ना हो वही बात होती है, तो फिर शायद फिर ऐसा ही हो जाए। नहीं अगेन वो तो सर उसका तो आपके पास इलाज नहीं है, क्योंकि जो 5 लाख की फौज आपने पाली हुई है, उनके पास जो बंदूकें हैं, उनके पास जो टैंक हैं, उनके पास जो मिसाइल हैं, उनके पास जो जहाज है, अगर वो सब पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ इस्तेमाल होने हैं, ठीक है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब फिर तो एक डिफरेंट गेम है कि आपको या तो उनको मजबूर करना पड़ेगा इंतखाबात कराने के लिए, उससे कम पे इंतखाबात नहीं होंगे, और आप चूंकि मजबूर नहीं कर सकते तो इंतखाबात तो नहीं। आपके ख्याल में कुछ बैनुल अक़वामी इसके अंदर इंटरफेरेंस होगी? ये जो ज़ल्मे खलीलज़ाद ऑल ऑफ अ सडन उनका एक ज़मीर जाग गया है, ठीक है, और वो पाकिस्तान और इमरान खान के हक में कुछ बयान देने शुरू कर दिए हैं, रिप्रेजेंटिंग ज़ल्मे खलीलज़ाद को ऑल ऑफ अ सडन ज़मीर नहीं जागा है जी, दिस पार्ट ऑफ अ लार्जर गेम नहीं। ज़ल्मे खलीलज़ाद की एक एसोसिएशन रही है पाकिस्तान के साथ, मुसलसल मिलकर काम करते रहे, आते जाते हैं, हमारे खित्ते के अफगानिस्तान के रहे। 18 साल की उम्र में पाकिस्तान आ गए थे, तो उनकी अटैचमेंट है, और वो उन लोगों में से जिन्होंने ये फील किया कि बहुत बुरा होने वाला है। Okay. अब उसमें क्या है कि आज आपने जो सवाल किया इसी पे मैंने आज लिखा भी है, जो कल डॉन में छपेगा, कि अमेरिका जो है अब भी वो कोशिश ही कर रहा है कि एक न्यूट्रल स्टैंड लेके चले, अपने आप को दोनों तरफ से किसी की तरफ ना लेके आए। उसमें थोड़ा सा कसूर इमरान खान साहब का भी, जिस तरह उन्होंने सर इमरान खान का कसूर तो आपने बनाना ही होता है ना, इधर से घुमा के या उधर से घुमा के, जिस तरह उन्होंने अमेरिका को अटैक किया, उसको वो बात गुजर चुकी, वो अमेरिका बोलने को तैयार नहीं है। ब्रिज। मुझे सिर्फ ये बताएं कि इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में आप जा रहे हैं, ठीक है, क्या कोई इंटरनेशनल इंटरफेरेंस या इसके अंदर कोई मीडिएशन, क्या सऊदी अरब इन्वॉल्व होगा? क्या चाइना हो सकती है? क्या चाइना कुछ मैसेज करेगा? क्या अमेरिका कुछ मैसेज भेज रहा है? क्योंकि इट इज गोइंग टू गेट फार वर्स देन वी हैव राइट नाउ। मीडिएशन खाने के पैसे नहीं है, अवाम भूखी मर रही है। अभी आटे के चक्कर में 3 लोग यही तो लोग जान से गए। यही बात है ज़ल्मे खलीलज़ाद, यही आपसे कह रहा हूं। तो ज़ल्मे खलीलज़ाद तो यहां बैठ के उनको ये तकलीफ हो रही है जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ठीक है, मुफ्त आटे के चक्कर में 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सही है, हम जहां इस मुल्क को लेके जा रहे हैं, जो गरीब आदमी है वो तो वैसे ही मरने को तैयार बैठा है। मतलब इट्स अ पावर, क्या पाउडर क्या गया, ये क्या कर क्या रहे? मेरा ख्याल है कि इंटरफेरेंस तो नहीं होगी, लेकिन बैनुल-अक़वामी मीडिएशन की कोशिश हो सकती है, और हो सकता है कि ऑलरेडी शुरू गई हो। सऊदी अरब, चीन और अमेरिका मिल के कोशिश कर रहे हों कि इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया जाए। जैसे कि आपने देखा कि एक सिविल सोसाइटी का एक ग्रुप बना है जिसको इम्तियाज आलम साहब बीट कर रहे हैं, उन्होंने जाके इमरान खान से मुलाकात। जी एंड देयर वाज अ पॉजिटिव न्यूज़ कि इमरान खान हैज एग्रीड टू द ऑल पार्टीज। मेरा ख्याल है कि इस तरह की कोशिशें होंगी। इमरान खान साहब के भी रवैये में थोड़ी सी नरमी नज़र आ रही है, और शायद दूसरी तरफ से भी कोई नरमी हो, और लेकिन सर मुझे इंटरफेरेंस नहीं। सर मुझे ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी वाला सिनेरियो रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। उस वक्त यासिर अराफात ने, कर्नल कद्दाफी ने, शाह फैसल ने, इन सब ने इंटरवीन किया था, रिक्वेस्ट की थी, मगर कोई इंटरवीन भी नहीं कर। मैं वही कह रहा हूँ, ज़ियाउल हक जो है वो एडमेंट था, क्योंकि उसके अपने सर्वाइवल का मसला था। डू यू थिंक कि लेकिन अभी इतना सिचुएशन ऐसी तो नहीं है? अभी सिचुएशन ऐसी नहीं मिली कि जिसमें हमारे आर्मी चीफ या और दूसरे जनरल्स हैं उनकी सर्वाइवल का मसला हो। उनको नहीं बराह रास्त कोई खतरा है, तो इसलिए अब भी गुंजाइश है, मीडिएशन गुंजाइश है। आप होपफुल है कि कुछ रास्ता निकलेगा? मुझे तो इस वक्त ये लग रहा है कि हमारी फ्यूचर में मुझे खून खराबा ही नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि कोई रास्ता अब भी निकल सकता है, निकलेगा नहीं कह रहा हूँ,
अब भी कोई रास्ता निकल सकता है। यही वक्त है मीडिएशन का। जो लोग अगर नहीं कर रहे हैं उनको करनी चाहिए, और जो कर रहे हैं उनको ज़्यादा उसमें तेज़ी से करना चाहिए, तेज़ी लाना चाहिए अपने अमल में, क्योंकि यही रास्ता है मीडिएशन का। हफ्ते 2 हफ्ते बाद रास्ता नहीं रहेगा। इसके साथ हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और बहुत अफसोस के साथ कि पाकिस्तान में रोज़ एक और अफसोसनाक खबर सुनने को मिलती है। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।